नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयत शासनम। ये ध्याया जहाँ कहे कम कलंक डहे नित्य निरंजन नाणमय तेव परम प्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरस्थिति। सम्यक विचार करो, बस विपरीत विचार से अपने आप बच जाएंगे। प्रकाश करो, अंधकार से अपने आप बच जाएंगे। एक अच्छा संकल्प करो, खोटे संकल्पों से अपने आप बचेंगे। सवेरे पूजा करनी है, बस अपने आप सब काम होंगे। स्वाध्याय करना है, बस अपने आप सारे काम होंगे। और मूल में हमें अपना हित करना है। व्यस्त तो सब हैं, व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त, लेकिन अच्छे कार्यों में व्यस्त होना चाहिए। समय भी हमारा धन है। टाइम इज मनी। समय भी गोल्डन चांस कहते हैं, धन है। समय बर्बाद करना धन बर्बाद करने से भी अधिक खतरनाक है। 24 घंटे का समय बिल्कुल लिख करके रखो, टाइम टेबल। कसने के लिए नहीं, टाइम टेबल का आधार होता है, जिससे हमें ये सोचने का मौका न मिले क्या करें। हमारा निश्चित ही है। हाँ, उसके अतिरिक्त अगर बीच में और कोई काम आ जाता है तो उसको कर लो, उसको गौण कर दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई और काम नहीं है तो क्या करें, ये सोचने का मौका न मिले। इतना समझ आएगा क्या करें, तब क्या करें। ये किम कर्तव्य विमूढ़ता है, तो क्या करें। करने लायक काम बहुत है। बहुत लोग हैं वृद्धावस्था में कैसे, अब दुकान तो छोड़ दें, फिर करें का दिन भर। मालूम है क्यों लगता है ऐसा? आत्मा पर और आत्महित पर दृष्टि नहीं लगती। जी जी। और ये स्वाध्याय करने लायक ही नहीं लगता, धर्मायतनों की सेवा करने लायक ही नहीं लगती। क्या करें, तो बता क्या करें। कुछ नहीं, टाइम पास करने के लिए बैठ जाते यार। अरे रे प्रभु, टाइम पास मत करो, टाइम का सदुपयोग करो भाई। कहाँ हैं हम? सेवा साधना समाधि, क्या करें का कोई बात ही नहीं। समाधि निर्विकल्प समाधि नाम, समाधि मन से बोलना निष्कषाय परिणामों का नाम है। शांत परिणामों का नाम समाधि है। मरण के प्रसंग में भी शांत परिणाम रहे, कथाएं जागृत नहीं हो, उसका नाम समाधि मरण है। और जीवन में शांत परिणाम रहे तो समाधिमय जीवन। उपाधियों से बचो, व्याधियां तुम्हें घेरेंगी नहीं। आदियों के अभाव के लिए तत्वाभ्यास करो। नास्ति परक कम, अस्ति परक ज्यादा। मतलब ज्ञानाभ्यास करो बस। विपरीत विचार अपने आप में। कल कहा था ना कि देखो जमीन में जो बोते हैं उसका अंकुर अपने आप आती। दूसरा क्या दृष्टांत दिया था, जो हम खाते हैं उसकी डकार अपने आप आती। ऐसे ही जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, अपने आप उसके ऊपर विचार चलने लगेंगे। श्रुत परिचितानुभूता, श्रुत परिचित और अनुभूत। सुनेंगे, उसका परिचय होगा,
फिर उसका अनुभवन को हो सकेगा। अब सुनेंगे नहीं तो परिचय क्या होगा, परिचय नहीं होगा तो अनुभवन क्या करोगे। अरे एक सीढ़ी छोड़ करके भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी मोच जाता पैर, कभी कभी गिर जाता। उल्लंघन करके ऊपर चढ़ने की कोशिश मत करो। निर्विकल्प उपयोग या निरवलंबी उपयोग इस भूमिका में अभी नहीं लगेगा। इसलिए जिनवाणी के अभ्यास से चिंतन करने की आदत डालो, पाठों के माध्यम से चिंतन करने की आदत डालो। खाली ऐसे बैठ करके हम चिंतन करते हैं, नहीं, चिंतन कहीं का कहीं चला जाएगा। हाँ, बिना आधार के मत उड़ो, प्रमाद आ जाएगा। निर्विचारी होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, पंडित जी ने कहा। यद्यपि निर्विकल्पता में विचार नहीं होते, सही बात है, लेकिन पंडित जी ने एक वाक्य लिखा निश्चयवासी के प्रसंग में, निर्विचारी होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। क्या मतलब हुआ? तो निर्विचारी तो होते ही निर्विकल्प के समय। निर्विकल्प के समय क्या विचार होते? शुद्ध तत्व का विचार भी नहीं रहता, शुद्धनय का पक्ष भी नहीं रहता, निर्विचारी तो है। और यहाँ कह रहे पंडित जी, निर्विचारी होने का नाम निर्विकल्पता नहीं है। क्या मतलब? कहीं तुम पहले से ही तत्व विचार नहीं करोगे तो निर्विकल्प होने का कोई प्रश्न नहीं। निर्विकल्पता के नाम पर प्रमादी हो जाओ। अब अपने घर ही कर लेंगे, अपन दर्शन घर ही स्वाध्याय कर लेंगे। आज तुम हो सकता है 1 घंटे कर लो, मन भी लग जाए, कल आध घंटे हो जाएगा, कोई उलझन हो जाएगी, मंदिर में भी नहीं करोगे, घर पर भी नहीं करोगे, अपने आप पढ़ लेंगे। तो कभी थोड़ा पढ़ लोगे, कभी ज्यादा पढ़ लोगे, कभी नहीं पढ़ोगे, फिर अपने धीरे 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 वो संकल्प वृत्ति हो जाए। पुरुषार्थ सिद्धि पाय में क्या लिखा? मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा व्यवहार निश्चय ज्ञा प्रवर्तनते जगत तीर्थम। अर्थ बोला, ईश्वर व्यवहार के वर्णन के द्वारा मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा, अनादि काल से चले आ रहे शिष्य के जीव के अज्ञान को आचार्य भगवान ने मुख्य कथन और उपचार कथन के द्वारा निकाला, दूर किया, निरस्त नाश किया। व्यवहार निश्चय ज्ञा प्रवर्तनते जगत तीर्थम, सचमुच व्यवहार और निश्चय के प्रयोजन को, अभिप्राय को, शैली को समझकर समझने वाले जीव ही जगत के में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। इसकी टीका करते हुए पंडित टोटमल जी ने क्या लिखा? उपदेश दाता में अनेक गुण चाहिए पर निश्चय व्यवहार का ज्ञान अवश्य चाहिए। उसके कथन में आधे में निश्चय का, आधे में व्यवहार की उपयोगिता बताई कि अनादि काल से जीव को पर द्रव्यों में एकत्व और ममत्व बुद्धि है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि है। समझ लेना, उसमें नहीं लिखा तो अभी। हाँ, तो अब वह अनादिकाल का जो अज्ञान, कौन सा अज्ञान? पर द्रव्यों में एकत्व बुद्धि रूपी अज्ञान। पर द्रव्यों में एकत्व नहीं है, एकत्व बुद्धि है। एकत्व बुद्धि रूपी अज्ञान मुख्य कथन को जानने से दूर होता है। मुख्य कथन निश्चय नय के आश्रित है, वहां भेद विज्ञान बताया। देखो, आगम और अध्यात्म में यही अंतर है। अध्यात्म को प्रमुख करने का प्रयोजन क्या है? बोलो, यही तो है। देखो, आगम में कहेंगे कौन से जीव के कौन से शरीर होते हैं, कौन से जीव के कौन से शरीर होते, बताओगे कुछ? मनुष्य और त्रियंशों के कार्मण, तेजस और औदारिक शरीर होते हैं। देवों के, नारकियों के कार्मण, तेजस और वैक्रियक शरीर होते हैं। आहारक शरीर, आहारक रिद्धि के वाले, हाँ, 5 शरीर तो एक साथ किसके होंगे नहीं, अधिक से अधिक 4 शरीर होंगे हैं?
ठीक है ना। कितने किस जीव के कौन सी पर्याप्तियां होती हैं, कितनी पर्याप्तियां होती हैं, किस जीव के कितने संगनन होते हैं, कौन सा संगनन किस जीव के होता है, ये सब बता। और अध्यात्म में क्या कहा, शरीर आत्मा का नहीं है, शरीर आत्मा का नहीं है, पर्याप्तियां आत्मा की नहीं है, मार्गण आत्मा की नहीं है, प्राण आत्मा के नहीं है। कितने प्राण होते हैं, एक इंद्री के 4 प्राण होते हैं, फिर बढ़ाते बढ़ाते चले जाएंगे, 2 इंद्री के 6, ठीक है। क्यों 6 कैसे बढ़ जाएंगे, भाषा है, बोलो। एक इंद्री बढ़ेगी, इंद्री बल आयु 100 चुहा, 4 प्राण है, तो एक तो इंद्री बढ़ेगी और एक वचन बल बढ़ जाएगा। वचन भी बल है, वचन की बड़ी ताकत होती है। खोटे वचन से प्रलय मच जाए और श्रेष्ठ सुंदर वचन से हाँ शांत आ जाए। वचन बिगड़ने से सारा व्यवहार बिगड़ जाता है। एक वचन औषधि करे, एक वचन करे घाव। तो विचार करो कितना अंतर हुआ। वहां कहते 5 शरीर होते हैं, उन 5 शरीरों में अमुक अमुक जीव के इतने इतने शरीर होते हैं, 6 पर्याप्तियां होती हैं, ऐसे जीव के इतनी पर्याप्ति होती हैं, 4 प्राण होते हैं, 10 प्राण होते हैं, भेद करके 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वास हो चुका है। और प्राण निश्चय से जीव के नहीं होते, चैतन्य प्राण वाला जीव होता है। 8 कर्म होते हैं, आत्मा कर्मों से रहित होता है। वर्णादि गुणस्थान आदि पर्यंतों का पर्यंत भावों का वर्णन आगम में कहा। क्यों कहा कि होते हैं ना, उनको समझो भाई, समझो और नंबर 2 उसका सदुपयोग करो। ये शरीर तुम्हें मिला है ना, इसको समझो और इसका सदुपयोग करो। और शरीर में ममत्व होने पर शरीर का भी सदुपयोग नहीं कर पाता। ये मोह की तीव्रता में, कसाय की तीव्रता में शरीर का दुरुपयोग करता, आंख का दुरुपयोग करता टीवी देखने में, कुदृष्टि से देखने में, वासना से देखने में, क्रोध से देखने, ऐसे देखा जैसे खा जा, तो अभिमान से देखता, ऐसे देखता है जैसे ये कुछ नहीं है, हम कुछ है। मायाचारी से, लोभ से, तिरस्कार से, घृणा से, दीनता से गिड़गिड़ा के ऐसे देखता है जैसे कजूचे दे जात। अरे तेरे पुण्य से ज्यादा कौन दे जाएगा, बता भाई। क्यों दीनता से देखता है? भीख मांगने जावे तो भी पुण्य उदय हो तो भिक्षा मिले, नहीं तो फटकार मिले। चले आ जाए सवेरे से ही, और घर नहीं रहे, यहाँ यही कर रहे, हमारी कर रहे हो, चले आ दो, जो नहीं सो चलो आ दो। 3 जनों को दिया, चौथे ने सोचे चला हूँ दिया, अब सब जने यहीं चले आ रहे। अब बोलो, 3 को तो भिक्षा मिली और 1 को फटकार मिली। देवन हारो भाग्य है। समसार जी में क्या कहेंगे, बोलो समसार जी गाथा बोलो। तू कर्म तो देता नहीं, वह कर्म तो देता नहीं, तू कर्म तो हरता नहीं, वह कर्म तो हरता नहीं। बताओ, जब आयु कर्म को देने लेने की व्यवस्था नहीं है तो मारने बचाने की व्यवस्था परमार से कहाँ है? परमार से ध्यान रखना। आयु कर्म तो नहीं दे सकते, आयु कर्म तो सामने वाला नहीं दे सकता, तो कैसे बचाएगा? इसलिए बचाने का भाव होने पर भी बचा नहीं पाते और मारने का भाव होने पर भी मार नहीं पाते। पुराण पढ़ो, नमोकार मंत्र का स्मरण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में लगा और वो मारने आया और देख करके लौट गया। इसे नहीं मार सकते, वो धर्मात्मा है, इसे नहीं हम कुछ कर सकते। फिर जाओ, उसने सिद्ध की थी ना विद्या, तो जाओ फिर जाओ मार के आओ। फिर आया तो फिर नहीं हम, अच्छा तो जाओ जो दुष्ट हो उनमें से उनको मार दो। हाँ, दूसरे को मार दो, नहीं कर सकते। भिन्नतरह अधिकों के प्रसंग में लिखा है 6वें अधिकार में, वो कहते हैं क्या करें, वो अमुक जीव हमें नहीं मानता, लेकिन उस पर हमारा बस नहीं चलता। जो स्वबस है उसके ऊपर क्या बस, किसके बस चलेगा? जो पुण्य के उदय वाला और पुण्य के परिणाम वाला जीव है,
उसका क्या बिगाड़ करेगा कौन? समझने की बात है, डरने की बातें नहीं है कहीं भी। भयभीत कभी न रहे, सावधान कालवाचक क्षेत्रवाचक। भयभीत कहीं न रहे, सावधान सर्वत्र रहे, सब जगह सावधान रहो। घर में भी सावधान रहो, क्यों? घर में भी तो बेकार परिणाम हो तो तुम्हारे कर्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे? भयभीत किसी से न रहे, सावधान सबसे रहे। जी क्या कह रहे? इनसे सावधान रहना जी, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन तो अभी सावधान रहना। मोह बढ़ जाएगा, राग बढ़ जाएगा। बहुत बेईमान आदमी है, सावधान रहना। हाँ बिल्कुल ठीक है। बहुत सीधा सच्चा आदमी, ईमानदार आदमी है, सावधान रहना। क्यों? नहीं, मोह नहीं बढ़ गया वो तो ठीक है, वो तो मांगेगा नहीं, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा उसका। रोटी परसी और माँ को काम था, उसे कहा देख रही हो, वो मांगे नहीं। रोटी दे दियो, दाल दे दियो, वो मांगेगा नहीं। तो ही खाएगा, उठ के चलो जाए, मांगे नहीं। वीतरागी है पंच परमेष्ठी भगवान, लेकिन सावधान भी रहना। अगर इनकी विराधना होगी तो वे तुम्हारा बुरा नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारा बुरा हुए बिना नहीं रहेगा। सावधान रहना। सावधान अच्छे अर्थों में भी है, खोटे अर्थ में भी है। हमारे यहाँ तो लिखा है शास्त्र सुनने से पहले बोलो श्रोता रहे सावधान। सावधान रहना। हमने क्या अर्थ किया था? बोलो उत्कृष्ट अर्थ बोलो। सावधान रहना, सुनते सुनते ही ज्ञान नहीं हो जाएगा। तुम सुनते रहे सो ज्ञान हो जाए। जो सुन सुन करके या पढ़ पढ़ करके ही ज्ञानी होना चाहते हैं, वे बड़े भ्रम में है। सावधान रहो। ज्ञान ज्ञेयों में से नहीं आएगा, ज्ञान निमित्तों में से नहीं आएगा, ज्ञान ज्ञायक भाव में से आएगा। इसलिए सुनकर विचार करना, स्वयं अंतरंग में बारंबार विचार करना। नंबर 2 निर्णय करना। नंबर 3 अपने उपयोग को अंतर्मुख होकर के अनुभवन करना। हे का त्याग करना, उपादेय का ग्रहण करना, तब तुम्हारा हित होगा। तुम कहो हम तो सुनते तो रोज हैं, मंदिर तो रोज जाते हैं। अरे मंदिर तो रोज जाते हो, लेकिन मंदिर में क्या छोड़ करके आते हो, क्या ग्रहण करके आते हो, ये तो बता। खोटे भाव छोड़ करके आओ और उत्तम भाव ग्रहण करके आओ, तो मंदिर जाना सार्थक होगा। प्रवचन में तो हम रोज बैठते हैं, प्रवचन तो हम रोज सुनते हैं। हमारे यहाँ तो 3 टाइम प्रवचन होते, खूब सुनते हैं हम तो। ठीक है, खूब सुनते हो, लेकिन सम्यक प्रकार से सुनो, अनसुना मत करो। हैं? हाँ, जिन वचनों में रमने का क्या अर्थ किया पंडित जी ने, पांडे राजमल जी ने? जिन वचन में कहा हुआ उपादेय रूप तत्व शुद्धात्मा, उसमें रमना, वह जिन वचनों में रमना है। जिन वचनों में प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत 2 कथन है कि नहीं? अप्रयोजनभूत कथन करना योग में है, थोड़ा है। इतने दीप समुद्र होते, उनका भी वर्णन किया है, लेकिन अगर नहीं भी जान पाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये समझना चाहिए भाई, अपने स्वरूप को जान करके 3 लोक में कैसे कैसे भ्रमता फिरा। ए लोक का भिन्न में अर्थ किया था। ए लोक शुद्ध चैतन्य स्वरूप लोक, हमारा इस लोक में जो जिसका स्वभाव है वह किसी अन्य के द्वारा नहीं किया। इस लोक माने क्या? 6 द्रव्यों का समूह, ये 14 राजूतंग, 3 से 43 धनराजू प्रमाण लोक। ज्ञान के बिना जहाँ भ्रम रहा है, ज्ञान होने पर ही उद्धार है। समता के बिना भ्रम रहा है, समता होने पर लोकाग्र शिखर पर विराजमान होता है। ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और समता। ज्ञान में सम्यक और ज्ञान आ गया, और समता में चारित्र आ गया। रत्नत्रय मुक्ति का मार्ग है। लोक का वर्णन है, पाप का भी वर्णन है, लेकिन छोड़ने के लिए। धर्म का वर्णन है, प्रकट करने के लिए। हे उपादेय का मुख्य रूप से वर्णन है। इसलिए जिन वचनों को छोड़कर सुनकर के भी जो हे को नहीं छोड़ता और उपादेय को ग्रहण नहीं करता, उसका जिन वचन सुनना सार्थक नहीं हुआ, निरर्थक हुआ, ये हम नहीं कह रहे।
रुजन की सिद्धि तो नहीं हुई। रुजन की सिद्धि तो हे के त्याग से उपाधि के ग्रहण से होगी, पर के त्याग से स्व के ग्रहण से होगी, राग के त्याग से वीतरागता के ग्रहण से होगी, विषमता के त्याग से समता के ग्रहण से होगी। सुधार के अर्थ के 3 वाक्य याद है तुम्हें? बोलो। वर्तमान को सुधारोगे भविष्य सुधर जाएगा। नंबर 2, जीवन को सुधारोगे मरण सुधर जाएगा। हमारा मरण सुधार दिए, जीवन तुम सुधार दियो, मरण हम सुधार दिए। घबराओ नहीं। जीवन जब सुधर जाएगा तो मरण की कोई बिगड़ने की बात ही नहीं है। मरण बिगड़ता है मोह में, जीवन बिगड़ता है मोह में। अब क्या है, दोपहर रात भर जगो, सो, पढ़ो, और अब सो। हाँ, रात भर अलग से पढ़ो, अलग से, और यहाँ सो अब आराम से। हम अलग से पढ़ते हैं। ट्यूशन में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ते। नहीं, अच्छे बच्चों को ट्यूशन नहीं करनी पड़ती। हमने ट्यूशन नहीं करी कहूँ। एकाग्र होकर के यहाँ सुन लो, बस काम बन जाए। हाँ बोलो। वर्तमान को सुधारोगे तो भविष्य सुधर जाएगा, जीवन सुधारोगे तो मरण। तीसरा बोलो, अपने को सुधारोगे जगत सुधर जाएगा। चौथा बोलो, परिणामों को सुधारोगे परिस्थिति सुधर जाएगी। परिणाम सुधारोगे परिस्थिति सुधर जाएगी, दरिद्रता मिट जाएगी, रोग मिट जाएगा, जो मिटने ना सब मिट जाएगा, भय मिट जाएगा, कुछ नहीं हो। परिणाम को सुधारोगे भय मिट जाएगा। परिणाम को सुधारोगे परिस्थिति सुधर जाएगी, स्वयं को सुधारोगे। हाँ सही बात है ये। तुम जल्दी उठ करके अपने काम में लग जाओ, अच्छी अच्छी गुनगुनाने लगो। ये मत कहो उठो उठो, ये कहो ही मत। तुम पढ़ने लगो, क्योंकि वो थोड़ा जगेगा और तुम्हारी बात कान में पड़ेगी, अपने आप लगेगा उसको, अरे अपन कहाँ पर है। कभी लेट भी हो जाए रात को सोने में और जल्दी उठने में थोड़ी देर हो जाए, बच्चों की प्रार्थना या ये जो ओम जय जय वो जो बोल करके आए ना, अपने आप उठ जाए, उठो भैया। प्रकाश में सूर्य का उदय होता है, जगत में अपने आप प्रकाश फैल जाता है, और तुम कहो उठो उठो उठो। स्वयं शांत रहोगे सब शांति हो जाएगी, और तुम शांत नहीं रहोगे, शांत रहो शांत रहो, अब तुम ही हल्ला कर रहे, और वे बिना शांत कर रहे, वे बिना शांत कर रहे। स्वयं शांत रहोगे सबको शांत कर लोगे, और स्वयं शांत नहीं रहोगे दूसरे का शांत होगे। परिणाम शांत होने पर बोलो, कर्म स्वयं शांत हो जाते हैं। कर्म शांत हो जाने पर बाहर के विघ्न अपने आप शांत हो जाते हैं, और तुम परिणाम शांत नहीं करोगे तो कर्म का शांत होंगे, और कर्म नहीं शांत होंगे तो एक विघ्न को दूर करने जाओगे दूसरा विघ्न। एक शत्रु को मारो, अनेक शत्रु पैदा कर लो। एक शत्रु को मारेगा तो पूरा कुटुंब, पूरे रिश्तेदार, पूरी उसकी जाति, पूरा गांव उसका शत्रु हो जाएगा कि नहीं? बोलो। और जिस अज्ञान से शत्रु मित्र की कल्पना होती है, वो शत्रु को मारा अज्ञान को, वो भी शत्रु नहीं रहा। उपकार करने से शत्रु भी शत्रु नहीं रहता। ये क्रोध को क्षमा से जीतो, मान को विनय से जीतो। ये बिल्कुल आचरण की बातें हैं, बोलने की बातें हैं नहीं। देखो वो तुम जीत जाओगे, वो हार जाएगा सामने वाला। उसने गाड़ी तो निकाली थी, गाड़ी तो निकाली थी। उस दुर्जन सिंह से सावधान है ना, नाम कोई भी हो, बोला देखो क्या फर्क पड़ता। और तो गांव बहुत बढ़िया है, तुम आए हो सर्विस करने, आराम सर्विस करो, कोई चिंता नहीं, आराम से रहो, सब बढ़िया गांव है। तो वो दुर्जन सिंह से जरा सावधान है ना। अरे दुर्जन सिंह का सावधान है, उसे तो हम हाल मार देंगे। और आपको एक बात कही थी, शब्दों के गति होती है, गमन करते हैं, शब्द चलते हैं और चलते चलते उस तक पहुंच जाते हैं। इसलिए जिससे आपको द्वेष मिटाना हो, पीछे उसकी प्रशंसा करना शुरू करो, तो पहुंच जाएंगे। और पीठ पीछे भी निंदा करोगे तो उसके वहां तक वो शब्द पहुंचेंगे, अपने आप दुश्मनी हो जाएगी, मित्रता में दरार पड़ेगी। पीछे प्रशंसा करो।
दोष बताने का मौका पड़े तो सामने बता दो, लेकिन पीछे नहीं। तीर्थों पर लिखा होता है कमियां हमें बताएं, अच्छाइयां दूसरों को। इस क्षेत्र की क्या अच्छाइयां हैं, क्या व्यवस्थाओं में अच्छी हैं, वो तो दूसरों को बताना जा करके। हमें बताने की बहुत अच्छी व्यवस्था, हमें मत बताओ। और कमी है उसको हमें बताओ, क्यों कमी हम दूर करेंगे और अच्छाई से दूसरे प्रेरित होंगे। दोनों का उपयोग है, बिना प्रयोजन के नहीं, बिना प्रयोजन के नहीं। हम जो कहेंगे उसका असर बाद में होगा, जो हम करेंगे उसे देख देख करके अपने आप लग जाएंगे। तुम्हें सामायिक करते हुए देख करके, तुम्हें पाठ करते हुए देख करके, तुम्हें जल्दी मंदिर आते हुए देख करके कितने दिन रुक सकता है सामने वाला जी। हमारे भगवंतों ने, हमारे संतों ने, गुरुओं ने बोलो शुद्धात्मा देखते हुए शुद्धात्मा दिखाया है, बिना देखे आत्मा दिखाया नहीं। शास्त्रों में से देख करके आत्मा की चर्चा नहीं करी है, सुन सुन करके नहीं चर्चा की है, देखते हुए आत्मा को दिखाया। नमते हुए प्रभु को, निज में नमते प्रभु को शीश नमाओ। तो सावधान सर्वत्र रहो, गाफिल कहीं भी मत रहो। वहीं तो धोखा हो जाता कहीं भी। यहाँ का, यहाँ तो जब अपने ही, अरे वहां अपने नहीं है। विश्व में आत्मा के अतिरिक्त कोई भी अपना नहीं है। कितनी भीड़ हो, आखिर अकेला तो अकेला है। क्या करें, वो अकेले तो अकेला ही है, हमेशा अकेला है। अब मोही प्राणी को समूह के बीच में बैठे हुए अकेलापन लगता नहीं है, ज्ञानी को भीड़ के बीच में रहते हुए भी अकेलापन लगता है। इतना अंतर है। बाद बाकी अकेला तो अकेला ही है जीव। कभी इस जीव को आखिर करेगा क्या कोई सामने वाला, बता? क्या बांटेगा, क्या देगा, क्या लेगा, क्या छीनेगा, बोलो? वहां पैसा छीन ले गए, हमारा फलाना, अरे तुम्हारा भाग्य नहीं छीन के ले जाएगा कोई, घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ। ले जाओ दे, भाग्य थोड़ी ले जाएगा। आखिर राम राज्य को छोड़ करके गए और अंत में राम को ही राज्य मिला, और आज भी राम राज्य कहा जाता है, भरत राज्य नहीं कहा जाता। बोलो राम राज्य, अंत में राम राज्य ही बोलो, भरत राज्य तो नहीं कहते। हालांकि भरत धर्मात्मा थे, तत्व मोक्षगामी थे, उनका शासन भी महान था और कितने विनयवान। तुकबंदी के शब्दों में अगर हम कह दें, भरत जब गए जंगल में, भैया माँ के अपराध को क्षमा करो और अपना राज संभालो, बेटा पिता के वचन का पालन करो पिता के वचन का पालन करो। इक्ष्वाक कुल के हैं अपन, रग कुल के हैं, मन छूटा मत करो, जाओ। हम तुम्हारा राज तिरक कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं हमारी ओर। बताओ, लौकिक में कह दिया कि कौन सा पद चाहिए, कि पद नहीं पादुका चाहिए। हमें पद नहीं चाहिए, पादुका चाहिए। ठीक है, हम राज तो करेंगे, लेकिन ये चरण पादुका हमें दे दे, सिंहासन पर जी रहेंगी, हम नहीं बैठेंगे, हम बगल में बैठेंगे। बोलो ऐसी विनय कहां से आएगी? और नहीं आएगी तो रामराज कहां से आएगा? सुख ऐसा अनंत चाहिए और सहन शक्ति बिल्कुल नहीं है। कहां तक सहन करें, कहां तक सहन करें? अरे जहां तक हमारा उदय है, सहन ही सहन करना है, सहन करने के अलावा कोई बात है, उपाय ही नहीं है। कहां तक सहन करें? किस किस की सहन करें? अरे सबकी सहन करने। विचार करो, चल दिए और वहां ऐसे चीटियों का ढेर था और पनों धर के चले, कितने मारे जो पता है तुम्हें? एक बात चटा के मार के खा रहे, कितने जीव मरे कुछ पता है तुम्हें? अब तुम कहते कौन कौन की सहन करे हम? पिताजी ऐसे कहते, हम ऐसे कहते, भैया ऐसे कहते, चाचा, कौन कौन की सुने? सबकी सुनो, सबकी सुनो, घबराओ नहीं। तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है सुनने? कौन कौन की सुने हम कौन कौन की सहन करें? हम पे नहीं होता तो फिर क्या करोगे? करोगे क्या? उपाय क्या? जी बता दूसरा। किसी की सहन नहीं कर रहा भैया। तेरे कर्म के उदय के बिना तुझसे कोई कुछ नहीं कह रहा। तेरे कर्म के उदय के बिना तुझसे, तेरे साथ कोई कुछ नहीं कर रहा।
तेरे कर्म के बिना तेरा कुछ नहीं कोई छीन रहा। कौन कौन की सहन करें, हम पे कौन नहीं होता, कौन कौन की खुशामद करें। अरे भैया को की मत कर, तू को की खुशामद मत कर। जो करता है केवल अपने लिए करता है, अपने हित पर दृष्टि रख। विचार तो करो, सोचो समझो, क्या बोल रहे, क्या सोच रहे, क्या कर रहे। दूसरे को सुधारने के चक्कर में कितनी कथाएं होती हैं। अरे धिक्कार है। क्या दृष्टांत दिया है भजनकारों ने, वैद्य पर विष हरत। हाँ, वैद्य दूसरे के जहर का उतारने का उपाय करता है, कदाचित उसका जहर न उतरे तो स्वयं जहर खा के थोड़ी मरता है। तुम्हें सुधरना हो सुधरो। कल वो पूछ रहे थे, कौन बैठा था, अब बच्चों को सुधारने के लिए तो गुस्सा करना। अरे गुस्सा से सुधार होता ही नहीं है। अपना बिगाड़ करके दूसरे को क्या सुधारेगा। उसकी योग्यता होगी, उसका भला होनहार होगा, उसकी काल लब्धि आई होगी, तुम्हारे वचन निमित्त हो जाएंगे। अच्छी तरह कहोगे तो, और नहीं तो बुरी तरह कहोगे, तिरस्कार करोगे, कुछ करोगे, तुम्हारा कर्म बंद होगा, तुम्हारा पुण्य छीन होगा। इतनी भी नहीं माने, बिल्कुल नहीं। उल्टी रास्ता बिल्कुल मत पकड़ो। हमने देखा है, अनुभव किया है, प्रवचन गए, प्रवचन भी नहीं हुए, मौन रहे हैं, और तो भी जिनको निकलना था निकल आए, मौन नहीं हो गया। बहुत समझाने से, ज्यादा समझाने से नहीं समझता, ध्यान रख लो। बिल्कुल नहीं, समझाने के लिए समझाओ मत, निष्प्रय होकर के उपदेश दो, समझाने के लिए मत समझाओ। इसका मतलब सर्वथा मत ले लेना ये कैसे समझेगा, दृष्टांत से कैसा जीव है, कितनी पात्रता वाला जीव है, कैसा है वो, जी विचार करने का निषेध नहीं है, लेकिन समझाने के अहंकार से मैं समझा दूंगा, तुम नहीं समझा पाओगे, भगवान नहीं समझा पाए। समझाने का अहंकार रख करके, कर्तृत्व बुद्धि रख करके मत समझाओ। बदलने की व्यवस्था को बिल्कुल हम बदल देंगे, नहीं, कुछ नहीं बदल पाओगे। अपनी दृष्टि बदलो, दृष्टि बदलो, परिणति बदलो, उसी में सुख है, उसी में शांति है। फिर जगत बदले तो बदले, और नहीं बदले तो भी हमारा कोई अहित नहीं है। जो मानता है, हाँ, पूज्यपाद स्वामी क्या कहते, जो समझता है स्वयं से समझता है। समझाना निमित्त हो गया, समझाने वाला नहीं। एक तिनके का सहारा, तिनके को, पत्ते को तिरते हुए देख करके, डूबते को तिनके का सहारा, ये कोई बात नहीं। डूबते को तिनके का सहारा, अब तिनका को सहारा है। अरे शब्द मत पकड़ो, तिनके का सहारा माने थोड़ा भी सहारा उसको मिला तो वो तैर हो जाएगा, और डूबते को जो ऐसे कूद के डूब पड़े। मस्ती से, मस्ती पे नाव पे बैठे, पांव दोनों लटका रहे, कार में पानी की ओर, और मगर खींच लेगा। डूबे तो नाव से कूद करके डूब पड़े, और सोते, और तेरे तो तिनके का सहारा पा करके जरा सा तख्ता मिल गया तेरे। अरे तख्ता और तिनका को हैं, अरे वो क्या कहें, भगवंतों का नाम स्मरण करते हुए श्रीपाल तिर गए। सुख सो तेरे समुद्र सो, ये तुम गुण सुमिरा है, रोल कलोलन के शिखर पार यहाँ ले जा। इसको सुधारने की बात है? समझ में आया ना? फिर याद कर लो दोबारा, बस इतना ही कह दें। बोलो, वर्तमान सुधारो, भविष्य स्वयं सुधर जाएगा। जीवन सुधारो, मरण स्वयं को सुधारो, जगत सुधर जाएगा। सुधरने लायक है वो सुधर जाएगा, उसमें क्या बात है। और परिणाम सुधारो, परिस्थितियां सुधर जाएंगी। बे प्रतिकूल है, बे आए, कल अनुकूल हो जाएंगे तुम्हारे। अनंत मति की दृढ़ता देखी मात पिता भी, ये तो कछु कहते ही नहीं। हमें नमक नहीं डालो, अरे तो भूल गए, हम क्या करें, अब ले ले, हमें नहीं लेने, मत ले। अब हाल तकरार होगी, और उसने कुछ नहीं कहा। फिर वहां पीछे से, अरे या मैं तो नमक ही नहीं, तो कही नहीं, तुमने क्या कहते, कोई बात नहीं, दृष्टांत बता दो ना। नमक नहीं डाला और पत्नी ने पीछे से भोजन किया, तो चिढ़ गई, कह नहीं सकते, कह रहे हैं हम, अरे भूल गए तो कह तो देती कम से कम। फिर नहीं डालो, फिर नहीं डालो,
छेद न देखे कोलो नहीं कहोगे, हम नहीं डारे। अब बिना नहीं कही नहीं हो गए 4-8 दिन 15 दिन। एक दिन कैसे आए, खाए नमक नहीं डाल, कह नहीं सका। कहा कहें भैया ये बताओ, हैं तुम जैसी पत्नी मिली भाग। अरे आजकल ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो, कौन कछु हो रहा हो, कौन कछ हो रहा हो, नमक बिना खाने पर अच्छी अभ्यास होगा। क्या बात है बम, क्या फर्क पड़ेगा? अब बोलो क्या करो? समता से विषमता पर, ठंडे लोहे से गर्म लोहा कटता है, गर्म से ठंडा काटो, सारा ताकत तुम्हारी हो। गर्म लोहे से ठंडा काटो, समता से विषमता मिटेगी, क्षमा से क्रोध जीता जाएगा। कभी क्रोध क्षमा से नहीं जीता जाएगा, हैं? तो उसने कह दिया, अरे वो दुर्जन सिंह को तो अबे मार लेंगे। कैसे मार लेगा अब ये कौन जाने। तो बात तो पहुंच ही गई। तो एक दिन मेरे काय बन गए, क्या कह रहे हो तो कहो नहीं, क्या कह रहे थे। बाकी बने तमाम नुकसान के उपद्रव करे, कम कछु शान। एक दिन बेटा गाड़ी भरने चले आ रहे, अब नाले में फंस गए, जैन साहब को पता परी पहुंच गए। अब जो तमाशो देखें, कहा भैया चलो गाड़ी निकाल। तो क्या मतलब, तू जा अपनी रास्ता देख। अरे रास्ता देख लेंगे, पहले गाड़ी तो निकालो। बहू तो बेचारो भीतर में यही चाहते, ऊपर से खिंचा रहो। रूठने वाला भी यही चाहता है कोई मना ले। हाँ तो वो चार अरे वो बाद की बात है, तू तो हमें कह तो मारेंगे और का। अरे वो सब बाद की बात, पहले गाड़ी निकालो। खड़ी का देख रहे हो, चलो आज धक्का दे। अब बिन्ने कहीं सो को रोके, को मने करे, आकर के धक्का दी, गाड़ी पार हो गई, बेपन चल गई। तो अभी कुछ नहीं कहा, चल दिए। तो आके खड़ा हो गया, भैया तुम कहते मार ले, मारेंगे, मार ले भैया। क्या मारे, मत तो कहो। दुर्जनता को मारना है, व्यक्ति को थोड़ी मारना है, दुर्जनता को मारना है। और सचमुच उसने सोचा, अरे जिनने तो इतनी बुराई करी और हमें तो भलाई, बेकार। बुराई का बदला भलाई से दो, बदला जरूर दो, लेकिन भलाई से दो। बुराई का बदला भलाई से दो। वो तुम्हारी निंदा करे, तुम उसकी प्रशंसा करो। वो तुम्हें मारे, तुम उसे बचाओ। वो तुम्हें उसका छीनो, वो उसको करे, देखो आप क्या होता है तुम्हें। हम तो बहुत छोटे थे, लड़कों जैसे तब पढ़ी थी, बुरा अगर बुराई नहीं भूलता है तो तुम भी भलाई नहीं भूल जाओ। बुरे बीज का तो बुरा फल लगेगा, यहाँ या वहाँ या कहीं भी लगाओ। अरे जब बजाओ, दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता तो सज्जन अपनी सज्जनता को कैसे छोड़ दे। अचेतन अचेतनता को नहीं छोड़ता तो चेतन होकर के तू अपनी चेतनता को कैसे छोड़ता है, बता। संसारी जीव अपना मोह नहीं छोड़ते तो तू अपना वेद ज्ञान क्यों छोड़ता है। वे तो कहेंगे ही, अब बहुत दिन हो गए, आ जाओ घरे, आ जाओ घरे चलो। वे तो कहेंगे, जब मोही मोह नहीं छोड़ता तो तुम वेद ज्ञान क्यों छोड़ते हो, तुम अपना वैराग क्यों छोड़ते हो। कहे कि पापा को फोन आओ तो घरे आ जा, तो पापा को आए, तुम अपना वैराग क्यों छोड़ते हो। पापा कल्याण करना हो तो यहीं आ जा। अब हम अपने घर की रास्ता देख रहे हैं, घर देख लिया हमने अपना। जो घर में है उसकी हमें चाह नहीं है, और जिसकी चाह है वो घर में है नहीं। तुम भी यहीं आ जाओ। या समुद्र डूबने लायक नहीं होता। हाँ, ऐसे भव समुद्र भी फंसने लायक नहीं है, संसार फंसने लायक नहीं है, प्रीति करने लायक नहीं है। संसार प्रीति करने लायक नहीं है। बड़ा सुंदर काव्य चल रहा है, शुरू भी नहीं हुआ अभी तो, विचार करो। सुंदर काव्य है भैया। ज्ञान को सर्वज्ञों से न्यारा अनुभव करो, ज्ञान को मात्र ज्ञान रूप अनुभव करो,
और मात्र ज्ञान में बोलो सुख अनंत है, सुख शक्ति है, प्रभुत शक्ति है। तो ज्ञान मात्र अपने को अनुभव करोगे तो सुखी हो जाओगे, प्रभु हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे। ज्ञान मात्र अनुभव करो तुम। एक गुण अपना, एक झूठ का त्याग करो, 5 पाप छूट जाएंगे। चोर को चोरी नहीं छुड़ाई, झूठ बोलना छुड़ा दिया। अब सच बोल के चोरी कितने दिन करेगा? वह चोर साधु बन गया। क्यों? कहानी याद है? कहानी मालूम है? वो चोर था, महाराज का उपदेश हो रहा था, बैठ गया सोचने का, हम कछु नियम लेने सब ले रहे। महाराज हमें कछु नियम, बोले तू झूठ बोलना छोड़ दे। हाँ तो छोड़ देंगे, चोरी तो नहीं छोड़। अब राजमहल में चोरी करने, वो राज या क्यों चोरी करने गया, घोड़ा चुराने है जो गया। क्यों? कौन है? क्या चोर हूँ? क्या मजाक करता है? जान देखो मजाक कर रहा, चोर जी गया चोरी, तो चला गया है, तो घोड़ा उठाया, घोड़ा लेकर के चल दिया। क्यों? कौन है? चोर है। क्या चुरा है? घोड़ा चुरा के ले जाओ। अरे मजाक कर रहा है, कोई पानी फानी पिलाने ले जाओ, कहीं मंगाओ है। घोड़ा लेके चला गया। उसने कहा ये देखो कमाल की बात, किसी ने टोका न रोका, न भय न कुछ, सत्य निर्भय होता है। सचमुच जा करके घोड़ा बांधा पेड़ से और आराम से सो गया। सवेरे देखी घोड़ा तो नहीं है राजा, ये सच्ची बात ही बोलो, तो सच्ची तो सच्ची ही है, चलो ढूंढो। तो सिपाही निकले, तो आदमी वो सो रहा था। क्यों? कौन है भैया? क्या चोर हूँ। क्या चुराया? के घोड़ा। कहाँ है वो? के वहां बंधा। पहुंचा जी, घोड़ा को रंग कैसे बदलो है? वन देवता ने परीक्षा के लिए रंग बदल दिया उसका। ये रंग कैसे बदला? तू कह रहा था लाल घोड़ा कैसे, ये नीला कैसे? क्या हमने तो लाल चुराओ, तो अब हम नहीं जानते। फूल बरसने लगे। बोले भैया घोड़े का रंग हमने बदला था। ये तो राजा ने सोचा, बोलो हे भगवान, भैया तू राज्य ले ले अपना, हमारा एक दिन के झूठ बोल छोड़ने से तो राज्य मिल रहा है, अब हमें नहीं चाहिए। हम तो बाबा के चरणन में गए, साधु महाराज के पास पहुंचा, प्रभु एक दिन के सत्य का फल देख लिया, अब हम आजीवन समस्त पापों का त्याग करके अब कल्याण करना चाहेंगे। बोलो और काय को लगे इन बातों में, विचार तो करो। ज्ञान मात्र अनुभव करोगे तो सुखी हो जाओगे, प्रभु हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। हैं? ऐसी कौन सी संपदा है जो तुम्हें नहीं मिलेगी? ऐसी कौन सी विपदा है जो नहीं मिटेगी? और अनुभव किया जा सकता है। क्यों? कि ज्ञान ज्ञों के साथ एक मेघ सा दिखाई देने पर भी ज्ञान में ऐसे लगते जैसे उसमें दर्पण में घुस गया हो आदमी, लेकिन है कुछ नहीं। ऐसे ज्ञान में ज्ञेय का अभाव है, दिखते हुए भी। ज्ञान में ज्ञेयों का ज्ञान होते हुए भी ज्ञान में ज्ञेयों का अभाव है। इसलिए ज्ञान समस्त विक्रिया से रहित है, निराकुल है। विचारना